बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। इस बात को सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम अगर अपनी गलतियों को सुधारें तो हमें दूसरों की गलतियों का एहसास ही नहीं होगा, तो हम दूसरों पे उंगलियां नहीं उठा सकते। तो जी आज मैंने बनाई मीठी पूरियाँ। मीठी पूरियाँ बोल दें या मीठी टिक्कियाँ बोल दें, जो भी है बोल सकते हैं। तो ये इसमें आसानी होती है कि ये पूरियाँ आप बना के रख लें और आप महीना भर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जब आपको मीठे की क्रेविंग हो, निकाली और खा ली। तो जी ये बहुत इजी सी रेसिपी है, बिगनर्स भी आराम से इसे बना सकते हैं। तो जी ये मैंने लिया था आधा कप दूध और इसमें मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी डाली थी और इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। अच्छा, मेरा जो आटा है ये आधा कप दूध से ही आराम से गुन गया था। अगर आपको एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत हो तो बाद में दूध ले लिएगा, लेकिन दूध हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, फ्रिज का दूध नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसे जब खूब अच्छी तरह से मिला लिया था, फिर मैंने 2 कप मैदा लिया था। अच्छा, मैदे को हमेशा छान के लिएगा, छाने बगैर मैदा बिल्कुल नहीं लिएगा। 2 कप मैदा ले लिया था और जब ये 2 कप मैदा ले लिया था, फिर इसके बाद मैंने जो है फिर मैंने सूजी ली थी। सूजी ली थी मैंने आधे कप से भी आधी, 1/3 होती है जो भी, वो पूरी इस तरह ली थी। आधे कप से भी आधी ली थी, ज़्यादा नहीं लिएगा, क्योंकि सूजी अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी जो पूरियाँ हैं ना वो खस्ता होके टूटने लगती हैं। फिर मैंने नारियल लिया था आधा कप नारियल लेके फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून इलायची पाउडर डाला था। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त रहती है। फिर मैंने घी लिया था, घी भी मैंने आधे से आधा कप लिया था, क्योंकि इससे भी जो है बहुत ज़्यादा घी हो जाए तो पूरियाँ टूटने का अंदेशा होता है। फिर इन सब को खूब अच्छी तरह से मैंने मिला लिया था, क्रम्बल कर लिया था पूरा आटे को खूब अच्छी तरह। जब ये घी में खूब अच्छी तरह से बन गई थी, मिल गए थे, मुट्ठी बनने लगी थी, फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें वो चीनी वाला दूध डाल के आटा गूँधा था और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी थी और बहुत इजी तरीके से बन गई थी। और फिर जी ये मैंने दूध वाला जो चीनी वाला जो दूध है ना, ये बहुत आराम से इसमें बन गई। अच्छा, आटे को हमेशा याद रखें पूरी के, ना बहुत ज़्यादा सख्त गूँधना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा तो आपसे वो संभाला नहीं जाएगा और अगर सख्त होगा तो वो आटा टूटने लगेगा, फिर आपकी पूरी सही से नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जी आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये देखिए मेरा आटा तैयार हो गया था। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहली फुर्सत में मिले। और जी मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए मैंने पूरी को बेला था और ग्लास से कट कर लिया था। आपके पास कटर है, कटर से, कटोरी है, जो भी हो जिससे भी कट कर लिएगा। अच्छा, ये मैंने डीप फ्राई किए थे, लेकिन हमेशा याद रखें पूरियों को बहुत हल्की आंच पे फ्राई किएगा और एकदम से इसमें चमचा नहीं चलाइएगा, तो क्योंकि पूरी जो है फिर टूटने लगती है। जब इसमें थोड़ा कलर आने लगे फिर इसको पलटिएगा। और फिर जो है और पूरियों को जो है या मीठे को, मैं तो हर मीठा जो है घी में बनाती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने ऑयल में बनाना है, लेकिन घी में जो मज़ा आता है ना मीठे का, वो अलग होता है। मेरी बात से अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में जो है मैसेज कीजिएगा कि मेरी आप बात से आप एग्री करते हैं। तो जी ये मेरी मज़ेदार सी मीठी मीठी सी सौंधी सौंधी सी पूरियाँ तैयार हो रही थी और सबके मुंह में खूब पानी आ रहा था और ये बनती जा रही थी और लोग उसी वक्त खाते भी जा रहे थे। और हम लोग तो खैर है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी माशाल्लाह से बना ली थी पूरियाँ।
और अब इंजॉय भी कर रहे हैं खूब अच्छी तरह से। आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को इंजॉय किया करें, ताकि फैमिली के साथ मिल के बैठ के जब हम इंजॉय करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। और फैमिली की मोहब्बत अल्लाह ताला सबको सबको मैसर आए, आमीन सुम्मा आमीन। सबकी फैमिलियों को अल्लाह ताला शादो आबाद और खुश खुर्रम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी, ये मेरी मीठी सी मज़ेदार सी पूरियाँ तैयार हो गई थी। आप लोग को एक रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखिए मेरी पूरियाँ माशाल्लाह खस्ता बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और जी, आप लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और जी, जब आप लोग मुझे दुआओं में याद रखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भी हमेशा आपको दुआओं में याद रखती हूँ। और मैं अब आपसे जो है इजाज़त लेती हूँ। आप लोग जो है अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। दोबारा कह रही हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।